श्री शिवाय दोस्तों। 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी और मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है।
पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार चैत्र तृतीया का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के 7 काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है
काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय करे तो शाम के समय में करे या उस टाइम पर करे जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति।
क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची व उपाय को शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 6 मार्च 2026 चैत्र तृतीया के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र तृतीया का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो शुक्रवार चैत्र तृतीया के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार चैत्र तृतीया का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र तृतीया में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार चैत्र तृतीया में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे।
जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार चैत्र तृतीया की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और ये उपाय विशेषकर वो लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींचकर आता है और ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वह ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं, उन्हें भी विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है मां लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और मां लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो मां लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा मां लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो। खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के, या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को, और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है, का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी संख्या को जो भी खाता है उसी पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, भक्तों, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है।
यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती। भक्तों नंबर 3, भक्तों सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष बंद होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारों से भरा रखती हैं। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को हासिल कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को हासिलित करते हैं। भक्तों हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्थी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। भक्तों रसोई घर को हमेशा से ही माता अन्नपूर्णा का स्थान समझा जाता है, जहां से पूरे परिवार का भोजन बनता है। इसलिए यहां की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर हमारे घर की समृद्धि और खुशहाली पर पड़ता है। आज हम कुछ ऐसी ही जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में बरकत और सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वह है बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना। सुबह उठते ही सीधे किचन में चले जाना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन यह सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिससे धीरे धीरे घर की बरकत कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि नहाने के बाद ही रसोई में जाएं और अगर बहुत जरूरी हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही किचन में प्रवेश करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि रसोई घर की सफाई को हमेशा प्राथमिकता दें। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह एक पवित्र स्थान होता है जहां से पूरे परिवार की सेहत और समृद्धि जुड़ी होती है। किचन को गंदा छोड़ देना या गैस चूल्हे पर जली हुई चीजें जमा रहने देना अशुभ समझा जाता है। इससे घर में आती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए जैसे ही भोजन बन जाए तुरंत किचन साफ करें, बर्तन धोएं और गैस चूल्हा भी अच्छे से पोंछ लें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बरकत बनी रहेगी। तीसरी बड़ी गलती जो अक्सर देखी जाती है वह यह है कि महिलाएं सीधे स्लैब पर आटा बेलने लगती हैं। आजकल के मॉडर्न किचन में जगह बचाने के लिए छखले बेलन की बजाय सीधा स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह और आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार रोटी बेलने के लिए लकड़ी का चकला ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न सिर्फ खाना अधिक स्वादिष्ट बनता है बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। लकड़ी को पृथ्वी तत्व से जुड़ा समझा जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 4, रसोई घर में श्री कृष्ण की कोई सुंदर सी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वे माखन खाते हुए दिखाई दे। ये छोटा सा उपाय घर में सकारात्मकता लाने के साथ साथ परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ाता है।
माखन खुद लक्ष्मी स्वरूप समझा जाता है और जब श्री कृष्ण इसे खाते हुए नजर आते हैं तो इसका सीधा असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इससे रसोई में भी एक पवित्र और शांत माहौल बना रहता है, जो भोजन बनाने और खाने दोनों के लिए शुभ होता है। इसके अलावा और एक जरूरी बात, कभी भी झूठे बर्तन रात भर किचन में न छोड़े। रात में किचन पूरी तरह साफ करके ही सोना चाहिए। मान्यता है कि गंदे बर्तन रात भर पड़े रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अनचाही परेशानियां दस्तक देती है। नंबर 5, रसोई में कभी भी टूटा फूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग पुराने टूटे बर्तनों को सोचते हैं कि किसी दिन काम आ जाएंगे, लेकिन असल में ये को आकर्षित करता है। टूटा हुआ सामान घर में दरिद्रता लाता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसी तरह खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को भी तुरंत हटा देना चाहिए। अगर कोई उपकरण ठीक हो सकता है तो उसे जल्दी से सही करवा लें, और अगर वह बेकार हो चुका है तो उसे बाहर कर देना ही बेहतर होगा। रसोई में केवल उन्हीं चीजों को रखें जो रोजमर्रा के काम में आती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की स्त्री को कभी भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सही नहीं है। बिना नहाए रसोई में जाना, खाना बनाना और फिर पूरे परिवार को खिलाना सही नहीं समझा जाता। इससे न केवल माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, बल्कि घर के सदस्यों की सेहत पर भी नकारात्मक हासिल पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर ही रसोई में प्रवेश करें। अब बात रसोई के सही स्थान की, तो घर में कभी भी किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ समझा जाता है। अगर आपके घर में ऐसा है तो आपको हमेशा बाथरूम का दरवाजा बंद रखना चाहिए या फिर रसोई के आगे पर्दा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा किचन तक नहीं पहुंचेगी और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। इसी तरह घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किचन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों में आपसी तालमेल की कमी आ सकती है और परिवार में बार बार झगड़े हो सकते हैं। रसोई को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। रसोई घर में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है और यदि शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देने लगे तो यह घर में अशुभता और कलह का कारण बन है। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपके किचन में शीशा लगा हुआ है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात जिसे अधिकतर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, वह यह कि गूंथा हुआ आटा रात भर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। कई बार महिलाएं रात में आटा गूंद कर रख देती है और सुबह उसी से रोटी बना लेती है, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार सही नहीं होता। ये घर में शनि और राहु का नकारात्मक हासिल बढ़ाता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। हमेशा ताज़ा आटा गूंथकर रोटी बनाएं और बचे हुए आटे को फेंक दें या किसी पक्षी को खिला दें। रसोई घर में एक और महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना चाहिए और वह है नमक। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है, लेकिन इसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पुराना नमक घटना न करें, बल्कि इसे पानी में बहा दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहेगी। रसोई को केवल खाना पकाने की जगह न समझें, बल्कि इसे माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान मानकर इसकी सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। जब आपका किचन सही तरीके से व्यवस्थित रहेगा तो न केवल आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल भी बना रहेगा। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं।
इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन